जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू का प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। हमने यहाँ पर अगर बात करेंगे रीजनिंग का सेक्शन डिस्कस कर लिया है, जम्मू कश्मीर का सेक्शन डिस्कस कर लिया है। आज हम यहाँ पर साइंस के जो 20 क्वेश्चन आए थे जेकेएसएसबी के लास्ट टाइम पेपर में, वीएलडब्ल्यू पेपर में, वो डिस्कस करने वाले हैं। आप ये क्वेश्चन अगर पहले ही अटेम्प्ट करना चाहते हो, आपको जाना पड़ेगा हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस पर। तो आप एप्लीकेशन पर जाओगे, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू टेस्ट सीरीज। आपने वहाँ पर जाना है, वहाँ पर ये अनलॉक देखने को मिलेगा, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। रीजनिंग वाला भी अनलॉक है, जम्मू कश्मीर वाला भी अनलॉक है, जो जेकेएसएसबी का प्रीवियस ईयर पेपर था साइंस वाला भी अनलॉक होगा, वहाँ पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। और बाकी स्टूडेंट्स जो वहाँ पर बाकी और भी टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं या मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, उन्हें वो परचेज करना पड़ेगा। 99 रुपीज़ उसका प्राइस रखा गया है, तो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन हाँ, ये वाला टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो, वहाँ पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। और जो ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स को, कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है, इसका आंसर बताना क्या हो जाएगा। यहाँ पर जिससे कहा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहा गया है द मेटल दैट रिएक्ट्स वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। कौन सा मेटल ऐसा है जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाएगा। आपको देख लो कौन सा मेटल रिएक्टिव है, तो सोडियम है ना इन सभी में से, तो सोडियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम होता बोलते हैं, पोटेशियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर सोडियम हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब लास्ट टाइम जो वीडियो अपलोड करी गई थी उसमें स्टूडेंट्स का कहना था कि ये पेपर काफ़ी इजी है, तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। लास्ट टाइम 2017 में पेपर हुआ था और आज के कंपैरिजन में पेपर देखोगे तो वो इजी ही रहने वाला है। आप जब 2023 में पेपर देने जा रहे हो, 24 में पेपर देने जा रहे हो, उसको जब आप 27-28 में जाके चेक करोगे तो वो आपके लिए इजी होगा। लेकिन जब आप पेपर 2023 का 23 में देने जा रहे हो तो वो आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं। तो फिलहाल मेरा पर्पस है कि आपको बताना किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे। एटलीस्ट 2017 वाले जो क्वेश्चन है वो तो आपको आने ही चाहिए अगर आप वीएलडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो। चलते सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है इन प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। वाटर किससे ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे फूड की बात करेंगे, वाटर की बात करेंगे जाइलम, फूड की बात करें फ्लोएम। यहाँ पे वाटर की बात करी जा रही है तो जाइलम ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। कौन सा मेटल ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर में, तो वो मरकरी होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द डिप्लीशन इन ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय। जो ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रही है वो किसकी वजह से होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से होती है। आने वाले टाइम पे, आने वाले 30-40 सालों के बाद ये ठीक भी होने वाला है, ऐसा कहा गया है। बट जो भी डिप्लीशन हो रही है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कारण ही होती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द एनिमल विच रिप्रोड्यूसेस बाय एक्सोजेनस बर्डिंग। कौन सा एनिमल ऐसा जो रिप्रोड्यूस होता है एक्सोजेनस बर्डिंग के द्वारा। आपको द बर्डिंग एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, और एक्सोजेनस मतलब जो जैसे प्लांट्स की बात करें तो बाहर की तरफ एक्सटर्नल साइड में जो होगी मदर प्लांट से, उसे एक्सोजेनस बर्डिंग कहेंगे। तो ये कौन सा एनिमल रिप्रोड्यूस करता है एक्सोजेनस बर्डिंग से, तो वो हाइड्रा बोलते हैं उसे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ग्रीन हाउस गैस। इसमें से कौन सी गैस है जो मेजर ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वजह से आपको पता है ग्रीन हाउस गैस हो ही नहीं रही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। द स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन आर नाउन एज। प्लांट्स और एनिमल्स की ऐसी स्पीशीज जो किसी पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर एरिया में रह रही होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने, उन्हें एंडेमिक स्पीशीज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग द फॉलोइंग। ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है। सोडियम पोटेशियम में होते हैं, तो पोटेशियम देखने को मिल रहा है, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन ए फूड चेन एंड अ फूड वेब इज दैट फूड चेन्स। मेन डिफरेंस फूड चेन और फूड वेब के बीच में क्या है कि जो फूड चेन है उसमें सिर्फ प्लांट्स होते हैं और फूड वेब में एनिमल्स होते हैं। क्या ये डिफरेंस है। या फिर आगे हम सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे। यहाँ पर कहा गया है, फर्स्ट देखो, फूड चेन में सिर्फ प्लांट्स होंगे, फूड वेब में एनिमल्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फूड चेन में सिर्फ प्लांट्स होंगे और फूड वेब में प्लांट्स और एनिमल्स होंगे, ऐसा भी नहीं। देखो, चाहे फूड वेब हो चाहे फूड चेन हो, दोनों में प्लांट्स एनिमल्स तो रहेंगे ही रहेंगे।
तो ऐसा कहना कि इसमें प्लांट होंगे, इसमें एनिमल, या इसमें प्लांट एनिमल, या इसमें प्लांट एनिमल सिर्फ इसमें प्लांट होंगे, वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ही प्लांट्स एनिमल होंगे ही होंगे। तो पहले तीनों ऑप्शन गलत हो गए। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। फूड चेन आपको पता है लीनियर टाइप की होती है, जैसे हम कहेंगे ट्री है, इस पेड़ को डियर खाएगा, उसको लाइन कहा जाएगा ना, लीनियर साइज में चलती है, उसे फूड चेन का शेप होती है वो बोलिए। फूड वेब की अगर हम बात करेंगे वो कम्प्लेक्स होती है ना, जैसे ईगल होगी, ये स्नेक हो जाएगा, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे घूमती घूमती कम्प्लेक्स टाइप की होती है, वो फूड वेब हमारे पास हो जाएगी। तो ये डिफरेंस है मेन, फूड चेन लीनियर होती है, फूड वेब कम्प्लेक्स होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ, किडनीज ह्यूमन बींग में किसका हिस्सा है? ऑब्वियसली बात है, किडनीज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ते हैं, तो एक्सक्रीशन सिस्टम का हिस्सा हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वो बेसिक क्वेश्चन थे जो आपके जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू के पेपर में आए थे, 20 क्वेश्चन आए थे, और साइंस के सेक्शन की हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, हमारा फेसबुक पेज है, आप वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर शॉर्ट वीडियोस अपलोड करी जाती है जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होती हैं, या जॉब अपडेट्स वाली होंगी, या कोई ऐसी वीडियो जो आपके काम की रहने वाली है। तो वहाँ पर हम डेली कुछ ना कुछ इस तरह के शॉर्ट्स अपलोड करते रहते हैं, आपको वहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली वहाँ पे बेनिफिट रहते हैं। तो फिलहाल आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। इंटैक्ट क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स कैन बी आइसोलेटेड बाय, जो इंटैक्ट क्लोरोप्लास्ट है ग्रीन प्लांट, ग्रीन लीव्स की जो क्लोरोप्लास्ट होती है उसे आइसोलेट करना होगा, तो क्या यूज़ करोगे? शुगर सोल्यूशन यूज़ करोगे या सुक्रोज सोल्यूशन आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड बाय प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इनटू, लाइट एनर्जी जो है वो किस, सिंपल सा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पड़ता है, सनलाइट की जरूरत पड़ती है। क्यों भाई? वो क्या करता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को, तो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन, सोलर सेल्स बनाने के लिए मेनली जरूरी क्या होता है? सेमीकंडक्टर, और कौन सा वाला? सिलिकॉन वाला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। द एनिमल विच शोज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ये भी एक तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो कौन से एनिमल ऐसे जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन शो करते हैं? तो क्या पैरामीशियम हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी, कौन सा पावर प्लांट ऐसे जो ग्रेविटी के प्रिंसिपल पे काम करता है? क्या वो जियोथर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर, सोलर पावर, न्यूक्लियर पावर, है ना? तो ग्रेविटी के प्रिंसिपल पे काम करता है। सिंपल सी बात है भाई, डैम है ऊपर, डैम में पानी स्टोर है, वहाँ से पानी नीचे की तरफ वाला टर्बाइन को घुमाता है, तो ग्रेविटी का यूज़ कौन कर रहा है यहाँ पे? बेसिक तरीके से देखा जाए तो हाइड्रो पावर, हाइड्रो मतलब पानी है ना, जियोथर्मल तो हमारा कि हीट, धरती की हीट को यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ से धरती से तो हीट बाहर निकल रही है, तो ग्रेविटी वाला कंसेप्ट है ही नहीं है। और हाइड्रो पावर तो ग्रेविटी वाला, सोलर पावर तो सन को यूज़ कर रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट तो यूरेनियम वगैरह को यूज़ कर रहे हैं, तो ग्रेविटी का यूज़ कहाँ पर हो रहा है? हाइड्रो पावर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की बात करेंगे, इसमें से ऐसा क्या है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, बट कैथोड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पावर एंड मैन्योर बोथ आर प्रोवाइडेड बाय, ये दोनों ही किससे मिलेंगे आपको? देखो सिंपल है, कंसेप्ट क्लियर है, पावर तो इन सभी से मिल जाएगी, लेकिन मैन्योर भी चाहिए तो वो बायोगैस प्लांट से ही मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द एनर्जी टेकन इनटू एन, ऑब्वियस सी बात आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि जो मैक्सिमम एनर्जी होती है 95% तक कहा जाता है वो हीट के तौर पे लॉस हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये फॉर्मूला पढ़ते हैं 2r इक्वल्स टू एफ, तो फोकल लेंथ जो है वो किसके बराबर होती है? हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, एफ इक्वल्स टू आर बाई टू, फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स टू आर बाई टू, फिर आर इक्वल्स टू 2f, ये फॉर्मूला होता है। तो फोकल लेंथ कैसी है? हाफ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 20 क्वेश्चन। अब आपके लिए होम टास्क है, मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट पड़ा हुआ है, तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो फिलहाल करेंगे आज की इस वीडियो को एंड, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।